सहयोगी भाव वो हैं जो किसी रस को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे श्रृंगार की बात करें, चिंता है, असूया है, ये सब क्या है? अच्छे भाव है। ग्लानि भी है, जैसे नायक नायिका मिले पहली बार, नायक कहे कि देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ग्लानि है। आज से 2 साल पहले एक बार जीवन में ऐसा हुआ, किसी को देखकर मेरे मन में प्रेम का भाव आया था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, देखो आज तक जीवन में एक ही बार भाव आया है और आज मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि ये ना लगे कि मैंने झूठ बोला तुमसे। मैं बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ। आज तक एक ही बार भाव आया था 2 साल पहले, उसके बाद से नहीं आया है। अब नायिका सोच रही है कि मैं बताऊंगी तो कितने बताऊंगी, समझ नहीं आ रहा है। ये जो कमबख्त देख के भाव आया वो भी बता रहा है, वो तो इनन्यूमरस अकाउंट्स हैं वो तो अब इस पे ये नहीं कि नायिका को नायक होने, इसका रिवर्स भी हो सकता है ना, कहीं आप लोग तनाव में आ जाए कि नायिका के पीछे पड़ गए सुबह से, उसी को गालियां दिए जा रहे लगातार, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा कहे, आप किसी से पहली बार मिले है ना, पेरेंट्स ने बात की है, बच्चों से कहा जाके मिल लो, एक बार जाके मिल लो, रेस्टोरेंट में बैठ लो, बात कर लो, समझ लो, आप मिलने गए और आपने कहा देखो सच बता रही हूं, मेरा एक अफेयर था, 3 साल चला था, सीरियस वाला था, पर बाद में फैमिली में डिस्प्यूट हुई तो हम दोनों ने मिलकर तय किया कि चलो कोई बात नहीं, शादी अलग अलग कर लेते हैं। दूसरे ने पूछा शादी तो अलग अलग कर ली है, बाकी कोई योजना तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने स्थायी रूप से एक दूसरे से अलगाव कर लिया है, हम जीवन भर बात भी नहीं करेंगे, ये मेरा सच है। हाँ, उसके बाद किसी से मुझे प्रेम हुआ नहीं, अब प्रेम शायद ऐसे होगा भी नहीं, अरेंज मैरिज ही करनी है। आपसे बात करके ठीक लग रहा है, प्रोफाइल ठीक लगा, तो मैं नहीं चाहती कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ता खड़ा हो, ये मेरा सच है। आप ईमानदारी से बताइए कि इसके बाद ये संभावना कि इनके विवाह हो दूसरे पक्ष की ओर से बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम अब नहीं होती मेरे ख्याल, आजकल तो बढ़ जाती है। नहीं, आजकल तो कौन नहीं समझता इस बात को आजकल। अच्छा चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आप लोगों की शादी 25 के बाद ही होगी मेरे ख्याल, 25 से पहले तो नहीं होगी, 25 की उम्र से पहले तो नहीं होगी, है ना? आप में से कितने लोगों को ऐसा भरोसा है कि आपका जो जीवन साथी होगा उसका पहले किसी से प्रेम नहीं हुआ होगा? अरे अजीब सा सवाल तो है, सवाल तो सच में अजीब सा है, लेकिन फिर भी पूछ लिया कि नई पीढ़ी क्या सोचती है, पता लग जाए। ईमानदारी से बताइए। अच्छा परसेंटेज बताइए, छोड़िए ना, अपना मत बताइए, परसेंटेज बताइए। आप में से आपको क्या लगता है कि जैसे ये 500 लोगों का सैंपल साइज है, इन 500 लोगों की शादी हुई 25, 26, 30, 35 की उम्र में, जब भी आप शादी करें, कितने प्रतिशत के जीवन साथी ऐसे आएंगे जिनका उससे पहले किसी के साथ भी, दो तरफा, एक तरफा की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका उससे पहले किसी के साथ भी कभी भी कोई प्रेम संबंध ना रहा हो? ऐसे लोगों की परसेंटेज बतानी है आपको अनुमान से, आप बताएं। ये तो ऐसे कह रही है। एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब आप पे भी लागू हो गया फिर तो। चलिए ठीक है, एकदम लागू होगा, क्या दिक्कत है? कितने परसेंट भाई? 10, 0? कितने लोग मानते हैं 0%? 0 वाले बहुत निराशावादी लोग हैं, इतनी निराशा मत रखिए। एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कई बार ट्राई किया, हुआ ही नहीं कुछ, ऐसे लोग भी तो होते हैं। ट्राई तो 8 बार किया पर हुआ ही नहीं कुछ, इसलिए आज तक हुआ ही नहीं प्रेम किसी से, ये तो हो सकता है ना। तो कितने लोग मानते हैं कि संख्या 5% से कम ही होगी? ईमानदार से हाथ खड़ा कर लो, 5% से कम। और कितने मानते हैं कि 5 से ज्यादा किंतु 50 से कम? मेरे ख्याल आप सब समझ रहे हैं कि 5 भी ज्यादा बोल दिया हमने, तो दिल खुश रखने के लिए कुछ बातें बोल देनी चाहिए। 1-2% और कितना होगा? इतना ही होगा। और जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनमें से 80-90% वो हैं जिनकी दाल गली नहीं कहीं। इससे भी आप सहमति होंगे। वरना 25, 30, 35 की उम्र तक किसी का किसी से प्रेम ना हो, रोबोट है फिर तो। 3 ही संभावना है, मानसिक रूप से बीमार है, या वैसे बीमार है, या दाल गली नहीं। ये संभावना कि दाल गल रही थी कई जगह, जहां उसको भी दाल पसंद थी, उसके बाद भी उसने बातचीत नहीं बढ़ाई, ये संभावना तो बहुत ही कम है ना, वो भी 25, 30, 35 की उम्र तक। तो मतलब इस बात को ठीक से समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, सुखांत वाली बात तो है, लेकिन नाटक के अंत में सुख है या हल्का हल्का दुख भी दिखता है, मतलब दिल बैठ जाता है, ऐसा भी तो है। जो नायक है वो बेचारा दुनिया जीत के अपना इश्क हार गया है,
कोई दुनिया जीत ले और उसी को हार जाए जिसके लिए दुनिया हासिल की थी, तो फिर बचा क्या? जैसे आप में से कम 5 लोग ऐसे जरूर होंगे, 500 में से 1%, जिनके आईएएस की तैयारी करने का मकसद ये है कि जिसका हाथ मांगा है उसके पापा ने कहा कि आईएएस बन के दिखाओ। बताएंगे नहीं शायद। हाथ खड़ा करें जरा, ऐसे कोई है खिलाड़ी? तो देखिए, एक ने हाथ खड़ा किया, करके नीचे कर लिया कि ताकि इससे पहले कि लोग देखें और पहचाने और मेरा मजाक बनाए बाद में, मैं जल्दी से हाथ नीचे कर लेता हूं। तो आप में से 2, 4, 5 ऐसे जरूर होंगे कि किसी के घर गए होंगे, अंतल मुझे आपकी बेटी से प्यार है और आपकी बेटी को ही मुझसे प्यार है। अंकल ने चिकोटी करे, बोला बेटा बहुत प्यारे बच्चे हो, कुछ करके आओ, बेरोजगार से शादी नहीं करेंगे बेटी की। तो अंकल कौन सी नौकरी चाहिए बताइए? और अंकल ने कहा बेटा आईएएस बनोगे ना तो मुंह दिखाना, वरना वहीं एक नाला है नेहरू विहार में ही, वहीं डूब मरना चिल्लोर पानी में। आईएएस बन जाओ या आईपीएस भी चलेगा, मतलब सिविल सर्वेंट बन जाओ तो आके बात करना, और 3 साल का टाइम है मैक्सिमम। नहीं तो बेटी को ब्याह देंगे, बेशक गांव के परवाड़ी से ब्याहना पड़े, लेकिन ब्याह देंगे, उससे हम रोकेंगे नहीं। तो आप में से कुछ लोग इस अलख के साथ आए होंगे, इस ज्वाला के साथ आए होंगे, 3 साल के अंदर आईएएस बन के उस खड़ूस को दिखा देना है कि मैं तेरी बेटी का स्वामी बनने के लायक हूं। प्रेम और सामंतवत साथ साथ चलते हैं, ऐसा छोड़ना है कि प्रेम होने पे सामंतवत खत्म हो जाता है, साथ साथ चलते हैं। मैं तुम्हारा स्वामी बनने के लिए तुम्हारे पापा को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। दोनों मामलों में दिख रहा है कि ताकत इसी के पास रहने वाली है। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे आके बताते हैं कि सर कोई मतलब नहीं आई, इससे हमें कंडीशन लगा दी है और उसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, आईएएस बने तो बात ही क्या है, आईएएस भी बन जाऊंगा उसके लिए, तेरी खातिर पप्पू की माँ बेच दूं। को शेर ध्यान है आप लोगों को? एक हरियाणवी आदमी वाला शेर ध्यान नहीं बताया था आपको एक बार? एक हरियाणा का आदमी एक शायर के सामने पड़ गया था गलती से, ये जमी बेच दूं, आसमां बेच दूं, तेरी खातिर क्या पता नहीं क्या क्या बेच दूं। तो हरियाणा का आदमी कह रहा है ये गा बेच दूं, ये भैंस बेच दूं, तेरे खातिर पप्पू की माँ बेच दूं। तो उस भाव से तैयारी कर रहा है। तो मान लीजिए कि ऐसा बच्चा तैयारी करे, टूट के तैयारी करे, जीडीपी फीडीपी सब उसने याद कर लिया इस चक्कर में, रोज याद करता है उसको, हे उर्मिला तुम्हारे लिए जीडीपी याद कर रहा हूं देखो, और खूब याद किया, आईएएस बन भी गया, रिजल्ट आ गया है। और जैसे रिजल्ट आया, हाथ में कागज लेके गया है अपने कुडबी ससुर से मिलने के लिए, और ससुर जी कह रहे बेटा 3 दिन लेट हो गए, 3 साल 3 दिन हो गए हैं, मैंने पूरा 3 साल वेट किया, और 3 साल पूरे होते ठीक रात को 12 बजे ब्याह किया है उसका। 11:59 तक वेट किया तुम्हारा, 3 साल का टाइम दिया था, देखो ठीक 12 बजे उसका ब्याह हुआ है। अब वो अपने घर में खुश है, सुखी है, अब उसकी जिंदगी में आग मत लगाना। तुम्हें आईएएस मुबारक हो। ये है स्कंदगुप्त की हालत। कोई बेचारा इतनी मेहनत हुई आईएएस बने, तो जिसके लिए बना था वो, उसकी शादी कहीं और हो गई। यहाँ कहीं और तो नहीं हुई, पर यहाँ भी बात लगभग ऐसी ही है। तो इसलिए थोड़े दुख की छाया मंडराती है, आप ये कह सकते हैं। तो